ईरान में हिंसा प्रदर्शन और अमेरिकी हमले की आहट के बीच भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है, लेकिन बावजूद इसके हालात ऐसे हैं कि ईरान में फंसे काफी भारतीय वहां से निकल नहीं पा रहे, जिसके बाद अब भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीयों को ईरान से एयरलिफ्ट करने का फैसला लिया है। इसके तहत पहला विमान शुक्रवार को नई दिल्ली से तेहरान के लिए रवाना हो चुका है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। भारतीय दूतावास ने उनकी पर्सनल डिटेल और पासपोर्ट जमा कर लिए हैं। पहले बैच को सुबह 8 बजे तक तैयार रहने की जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक पहले बैच में गोलिस्तान यूनिवर्सिटी, शाहिद बहेश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के कुछ स्टूडेंट्स शामिल हैं। जानकारी है कि ईरान में करीब 10,000 भारतीय रहते हैं। इनमें से करीब 3,000 छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए हैं। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी धमकी और ईरान में और भड़कती हिंसा के बीच भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें लिखा था, ईरान में रह रहे भारतीय जितने जल्दी हो सके ईरान छोड़ दे, अपने सारे दस्तावेजों को अपने पास रखें, कमर्शियल फ्लाइट समेत किसी भी उपलब्ध परिवहन माध्यम का इस्तेमाल करें और तुरंत ईरान से बाहर निकले। किसी भी प्रदर्शन से दूर रहें और भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखें। हिंसा के बाद यहां के हालात बिगड़ रहे हैं और फिर अमेरिकी धमकी और आगामी एक्शन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों को आगाह किया है और किसी भी विकट परिस्थिति के बीच कुछ नंबर जारी किए हैं। ये नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ईरान में रह रहे भारतीय नंबरों पर संपर्क कर भारतीय दूतावास से मदद ले सकते हैं। बता दें कि ईरान की सड़कों पर पिछले 20 दिनों से जमकर हिंसा और प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हो रही हैं। इस दौरान भीड़ इमारतों और ऑफिस को आग के हवाले कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की सेना और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों पर अब सीधे फायरिंग कर रही है। दावा है कि इस प्रदर्शन में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ट्रंप लगातार खामनेई सरकार को प्रदर्शनकारियों पर एक्शन न लेने की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की खामनेई सरकार ट्रंप को उसके अंदरूनी मामले में दखल न देने की चेतावनी दे रही है। यानी कुल मिलाकर कहें तो खामनेई ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी अधिकारियों ने इस बीच फिर से ट्रंप को चेतावनी दी है कि उसके देश के अंदरूनी मामले में दखल न दे और किसी भी कार्रवाई से बचे। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने किसी भी तरह की गुस्ताखी की तो हम उसी अंदाज में जवाब देंगे। ईरान में जारी ये प्रदर्शन दिसंबर के आखिर में ईरान की खराब अर्थव्यवस्था के गुस्से में शुरू हुआ और जल्द ही यहाँ की मजहबी शासन प्रणाली इसके निशाने पर आ गई। राजधानी तेहरान में लोग सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई की मौत की मांग के नारे लगा रहे हैं और उनकी तस्वीरों को जला रहे हैं। वहीं ईरान सरकार ने इस प्रदर्शन को अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा बताया है और इसकी सजा मौत तय की है, जिसके बाद से अमेरिका लगातार प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़ा है और ईरान से प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई न करने की हिदायत दे रहा है। लेकिन ईरान अमेरिका को उसके अंदरूनी मामले में दखल न देने की चेतावनी दे चुका है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।